देखिए, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। आज बप्पा की विदाई का दिन है। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पारस दामा के पास चलते हैं, सीधे मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पारस, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तस्वीरें देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीरें हैं। मुंबई का लालबाग इलाका, यहाँ हर साल इतनी ही भीड़ रहती है। इस भीड़ को जो है वो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के अंदर भाव श्रद्धा इतनी है गणपति बप्पा के लिए कि लोग मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। हर साल जब यहाँ पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग पहुँचते हैं गणपति की अलग अलग प्रतिमाएं देखने और सजावटें देखने के लिए। मुंबई के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भगवान श्री गणेश का स्वागत किया जाता है। वहीं लालबाग के राजा जो इलाका है, वहाँ पर हजारों ऐसे मंडप हैं जो अलग अलग प्रतिमाओं का स्थापना करते हैं और यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। सबसे अलग जो है वो लालबाग के राजा को माना जाता है। 1934 में लालबाग के राजा की स्थापना की गई थी कोहली लोगों द्वारा, और यहाँ पर जो बसे व्यापारी वर्ग था उनके द्वारा। इसके पीछे की कहानी है कि यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ प्रगति नहीं हो रही थी, और उसमें इन गुटों ने जाके यहाँ पर स्थापना की थी। भगवान श्री गणेश की लालबाग के राजा का नाम पड़ा था, और उसके बाद 90 साल से लगातार यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भगवान श्री गणेश के दर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। मान्यताएं इतनी सारी हैं यहाँ पर कि लोग अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं। आज जब विसर्जन का दिन है तो लोगों की आंखें नम जरूर है, मगर भगवान जी को विदा करने के लिए लोग कितनी तादाद में हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हजारों की तादाद तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर है। यहाँ पे लाखों लोग पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से। जैसे ही लालबाग की सवारी यहाँ से निकलेगी, लालबाग के राजा का विसर्जन यात्रा अभी गेट के अंदर है, कुछ ही देर में वो यात्रा बाहर आएगी। जैसे ही यात्रा बाहर आएगी तो लोगों के मुख पर और जबान पर एक शब्द होगा, बाप्पा आले। बाप्पा जैसे ही आएंगे सारे लोग यहाँ पर एक सुर में कहेंगे बाप्पा आले, और बाप्पा को यहाँ से बाहर लेके आ जाया जाएगा। तब लोग फूलों से भगवान श्री गणेश का स्वागत करेंगे। यहाँ से पूरे रोड मैपते होते हुए जो रास्ता आपको दिख रहा है वो 5 से 6 घंटा सिर्फ यहाँ पर यू टर्न मारने लगता है लालबाग के राजा की विसर्जन सवारी को। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है, बाइकला तक पहुँचती है। बाइकला के बाद भिंडी बाजार जाते हैं, भिंडी बाजार के बाद और आगे बढ़ती है यात्रा, और फिर जो गिरगांव चौपाटी है उस इलाके से चलते हुए भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाता है दूसरे दिन। अब दूसरे दिन क्यों? क्योंकि लोग इतने होते हैं कि बहुत वक्त लग जाता है। लोग लगातार जिन जिन एरिया से लालबाग के राजा की सवारी गुजरेगी वहाँ पे पुष्पहार होगा, उनके फूल बरसाए जाएंगे। ये देखिए लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है कि आरती जो है वो अंदर पूरी कर दी गई थी। 10 बजे के आसपास आरती हुई थी, विसर्जन आरती, उसके बाद विसर्जन पूजा चल रही थी। अंदर से बाहर आने में ही कम से कम 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। और उसके बाद जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर छत पे बैठे हैं, अलग अलग ब्रिजों पे खड़े हैं। ऊपर देखिए ये मेन ब्रिज है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लालबाग के राजा की सवारी कब निकले। सवारी का इंतजार किया जा रहा है। ये नजारा बड़ा भव्य होता है। यहाँ पर सारे लोग एक सुर में बप्पा आले जब बोलते हैं ना तो वो बहुत मधुर लगता है। कुछ ही देर में ये क्षण आ जाएगा जब भगवान लालबाग के राजा की सवारी बाहर निकलेगी। जयघोष सुनिए आप, गणपति बप्पा मोरिया। और ये ऐसा इलाका है जहाँ से हजारों गणपति बप्पा जो है वो निकलते हैं। अलग अलग पंडाल हो, अलग अलग घर के गणपति हो, वो यहीं से लेके जाए जाते हैं। जी पारस, उसके बाद लालबाग के राजा की विसर्जन सवारी यहीं से निकलेगी। जी रुक करते हैं विद्या का, जो हमारे साथ गिरगांव से मौजूद है। विद्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां पर आप मौजूद है वहां पर कैसा नजारा है? मुंबई में जगह जगह जन सैलाब दिखाई दे रहा है भक्तों का, विसर्जन के लिए लोग तैयार हैं। आप बताइए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसा नजारा है? इस वक्त मैं गिरगांव चौपाटी के पास हूँ, और जहाँ पर की बहुत भीड़ भाड़ अभी शुरू हुई हो, हुजूम आएगा, लेकिन इस वक्त यहाँ अरेंजमेंट्स ज्यादा हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर में जिस तरह से वो जन सैलाब आप देख रहे हैं जो लालबाग की तरफ से या फिर बाइकला की तरफ से या फिर दूसरे हिस्सों में जो दिख रहा है, वो सारा जन सैलाब धीरे धीरे करके इसी तरफ आएगा। कुछ लोग आ रहे हैं घर से, छोटे छोटे मंडलों से। गणपति की जो मूर्तियां हैं उन्हें इस वक्त बाजे गाजे के साथ लाया
रहा है गिरगांव चौपाटी की तरफ। लेकिन जो भीड़ हम देखते हैं, जो हुजूम दिखता है, वो थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के समय जब आप कह लीजिए वो आधा मुंबई कवर हो जाता है। दरअसल देखिए, बप्पा जब घर की तरफ विदाई लेते हैं, जब घर की तरफ जाते हैं, तो वो पूरे शहर में अपने लोग सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके ये जो जन सैलाब है अभी शहर भर में घूमता हुआ फिर इस वक्त गिरगांव चौपाटी जब पहुंचेगा, तब यहाँ पे वो जो आप देखेंगे जो हुजूम, वो देखने लायक होता है। और यहाँ पर इस वक्त जो मुंबई पुलिस का इंतजाम है वो काफी तैनात दिख रहे हैं।